Hello friends, this is Prince Sukla and welcome back to my channel English Student Choice. So guys, today I am going to tell you about causative verb, what is causative verb and how can you use get and make in your English sentence. So I will tell you one more thing, that is the difference between get and make, where you can use get, where you can use make, and how can you make sentences by using both causative verb. So let's go to learn the use of गेट एंड मेक। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करने जा रहे हैं कॉजेटिव वर्ब की, कि कॉजेटिव वर्ब क्या होता है और जो है मतलब हम इसका यूज कैसे करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, कॉजेटिव वर्ब का मतलब होता है प्रत्यार्थक शब्द। और कॉजेटिव वर्ब का जैसा कि आप डेफिनेशन में देख सकते हैं कि कॉजेटिव वर्ब एक ऐसा वर्ब है जहां सब्जेक्ट कोई काम नहीं करता बल्कि सब्जेक्ट से काम करवाया जाता है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कॉजेटिव वर्ब गेट की, उसके बाद हम मेक की बात करेंगे और उन दोनों को जानने के बाद हम उनके डिफरेंसेस को बताएंगे कि गेट और मेक में डिफरेंस क्या होता है, क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव वर्ब हैं। तो चलिए चलते हैं यूज ऑफ गेट पर। तो देखिए, जैसा कि आप यहाँ पर डेफिनेशन में गेट के देख सकते हैं कि जब कोई काम करवाने वाला व्यक्ति ही हो, काम करने वाला नहीं, तो गेट का यूज करते हैं। यानी यहाँ पर जो है कोई काम करवाने वाला व्यक्ति होगा लेकिन वो जिससे काम करवा रहा है, जो यहाँ पर सब्जेक्ट है, वो नहीं होगा, तो ऐसे सेंटेंसेस में हम गेट का यूज करते हैं। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझने की कोशिश करते हैं। गेट के यूज में एक और महत्वपूर्ण बात कि गेट के बाद हमेशा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है। देखिए, यहाँ पर जो गेट है वो अपना फॉर्म बदलता रहेगा, लेकिन जो इसके साथ वर्ब आएगी, वर्ब का फॉर्म जो है हमेशा थर्ड फॉर्म में ही रहेगा। ठीक है, आइए अब हम इसे समझते हैं। तो देखिए, यहाँ पर पहला जो सेंटेंस दिया हुआ है, आप देख सकते हैं कि यहाँ लिखा है मैं तुमको पिटवा दूंगा, यानी मैं तुमको मार खिलवा दूंगा। तो यहाँ पर आप जैसे एक बच्चा है, क्लासरूम में है और वो अपने दूसरे बच्चे से बोलता है कि मैं तुम्हें टीचर से पिटवा दूंगा, तो यहाँ काम जो करेगा वो तो टीचर करेगा, लेकिन यहाँ पर टीचर मेंशन नहीं है। पॉजिटिव होता ये है कि जिसमें सब्जेक्ट नहीं रहेगा, जो काम करवाने वाला व्यक्ति होगा वो होगा, लेकिन काम करने वाला व्यक्ति नहीं होगा। अब देखिए, आप इसको मेक कैसे कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो काम करवाने वाला व्यक्ति है, हम पहले उसको लेंगे। जैसे कि यहाँ पर लिया गया है आई, यहाँ पर क्या लिया गया है आई, उसके बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमने हेल्पिंग वर्ब लिया आइल, इसके बाद हमने गेट लगाया, आइल गेट यू बीटेन। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगेगा, तो आइल गेट यू बीटेन। चलिए अब दूसरे सेंटेंस पे चलते हैं। वह अपना मोबाइल रिपेयर करवा रहा है, मतलब कोई बंदा है जो अपना मोबाइल रिपेयर करवा रहा है, लेकिन जिससे रिपेयर करा रहा है, देखिए वो बंदा यहाँ पर नहीं है। जैसे मैंने बोला कि मैं अपना मोबाइल राम से रिपेयर करा रहा हूँ, तो यहाँ पर राम का जिक्र नहीं होगा, क्योंकि राम का जिक्र होगा अगर, तो हम यहाँ गेट का यूज नहीं करेंगे, किसी और पॉजिटिव वर्ब का यूज करेंगे, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर कि वह अपना मोबाइल रिपेयर करवा रहा है, तो सबसे पहले काम करवाने वाला व्यक्ति जो है उसको हम मेंशन करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि काम करवाने वाला जो आपका व्यक्ति है वह है वह, तो हमने पहले ही लगा दिया। फिर अकॉर्डिंग टू टेंस जो है हमने हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर इज लगा दिया। इसके बाद फिर गेट, तो गेट यहाँ पर जो है टेंस के अकॉर्डिंग गेटिंग हो गया, यानी ही इज गेटिंग हिज मोबाइल, और लास्ट में वर्ब जो करवा रहा है, रिपेयर करवा रहा है, ये आएगा। तो ये हो गया आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब आपको शायद मुझे लगता है समझ में आ गया, काम करवाने वाला व्यक्ति जो भी काम करवा रहा है, पहले वो एज ए सब्जेक्ट के प्लेस पे आ जाएगा, उसके बाद टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, उसके बाद मेन वर्ब आ जाएगा, और मेन वर्ब भी जो है वो मतलब गेट रहेगा, और गेट में टेंस के अकॉर्डिंग जो है गेट का गेटिंग, गॉट, गेट्स हो सकता है, और इसके बाद जो है आपका ऑब्जेक्ट आएगा, और ऑब्जेक्ट के बाद जो है आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। आइए अब देखते हैं आगे। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि एक पत्नी ने अपने पति का कत्ल करवा दिया, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पास्ट टेंस है, तो पास्ट टेंस के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर जो है चीज़ों को थोड़ा चेंज किया गया है। यानी देखिए, एक पत्नी ने अपने पति का कत्ल करवा दिया, यहाँ कत्ल करने वाला व्यक्ति नहीं है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था। तो यहाँ पर ए वाइफ गॉट हर हस्बैंड मर्डर्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो काम करवाने वाला व्यक्ति है वो आ गया, फिर टेंस के अकॉर्डिंग गेट को चेंज कर दिया गया, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और फिर लास्ट में मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, जो कि हमेशा रहेगा। आगे देखिए, मैं अपने बाल कटवा रहा हूँ, यहाँ पर देखिए बाल काटने वाला नहीं है, और मैं अपने बाल कटवा रहा हूँ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आई लिखा, अब उसके बाद जो है टेंस के अकॉर्डिंग एम लगा दिया, और गेट में आईएनजी लगा दिया, यानी गेटिंग, क्योंकि ये जो है प्रेजेंट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो आई एम गेटिंग, फिर ऑब्जेक्ट जो आपका है माई हेयर, और उसके बाद लास्ट में जो कट है वो भी यहाँ पर थर्ड फॉर्म ही है, कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। मैं एक चिट्ठी लिखवा रहा हूँ, तो चिट्ठी लिखने वाला यहाँ नहीं है, आई एम गेटिंग अ लेटर रिटेन, आई एम गेटिंग अ लेटर
रिटन। तो अब मुझे लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे कि यहाँ पर सबसे पहले जो है जो काम करवाने वाला व्यक्ति है वो आएगा, उसी को हम लोग एक जो है एज ए मतलब सब्जेक्ट के प्लेस पे रखेंगे, बट वो सब्जेक्ट नहीं होगा जो कि यहाँ पर आई है। इसके बाद टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब, टेंस के अकॉर्डिंग गेट के फॉर्म को रखेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट जैसा कि यहाँ पर ए लेटर रखा गया है, कहीं पर हेयर रखा गया है, और उसके बाद जो मेन वर्ब आपका यहाँ पर आ रहा है उसका थर्ड फॉर्म ही अप्लाई होगा। ठीक है, तो अब आगे देखिए जो है आगे आप देख सकते हैं कि मेरे दोस्त ने मुझे कल पिटवा दिया। माई फ्रेंड गॉट मी बीटेन येस्टरडे। यहाँ भी सेम थिंग, दोस्त ने पिटवाया, किससे पिटवाया इसका जिक्र नहीं है। अब हम बात करते हैं यूज ऑफ मेक, यानी कि मेक। अब देखिए गेट के यूज में आपने देखा कि वहाँ पर जो है काम करवाने वाला व्यक्ति है, करने वाला नहीं है। अब लेकिन जब हम मेक का यूज करते हैं तो आप रूल के अकॉर्डिंग देख भी सकते हैं कि जब काम करने वाला व करवाने वाला दोनों व्यक्ति सेंटेंस में मौजूद होते हैं तब हम मेक का प्रयोग करते हैं। यानी खाली अगर काम करवाने वाला है तो गेट लगाएंगे, और काम करने वाला एवं करवाने वाला दोनों व्यक्ति हैं तो मेक लगाएंगे। यही मेजर डिफरेंस होता है गेट और मेक के बीच में। चलिए अब हम रूल पे चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू से समझेंगे, और यहाँ पर पहला एग्जाम्पल देख सकते हैं, मैं उसे पानी पिला रहा हूँ। देखिए यहाँ पर जो है मैं उसे पानी पिला रहा हूँ, पानी पीने का काम वह कर रहा है, मतलब जिसको मैं पानी पिला रहा हूँ वो पानी पी रहा है, तो काम तो वो कर रहा है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट यानी कि काम करने वाला और मैं यानी कि काम करवाने वाला दोनों लोग अवेलेबल हैं। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि आई एम, यहाँ पर भी सेम टेंस है कि टेंस के अकॉर्डिंग सबसे पहले जो है काम करवाने वाला व्यक्ति यानी आई, उसके बाद जो है एम हो गया टेंस के अकॉर्डिंग, फिर मेक का भी फॉर्म उसी के अकॉर्डिंग। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं आपकी प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो मेक का यहाँ पर मेकिंग वाला फॉर्म यूज कर रहे हैं। आई एम मेकिंग हिम ड्रिंक वाटर, यानी मैं उसे पानी पिला रहा हूँ। तो यहाँ पर हमेशा गेट हो या मेक हो, ये हमेशा एक रूल को फॉलो करता है कि जो भी टेंस होता है उसके अकॉर्डिंग ये अपने फॉर्म को चेंज करता रहता है। तो अब देखिए जैसे मैं उसे चाय पिलाया, तो अब यहाँ पर देख सकते हैं ये पास्ट इंडेफिनिट है, तो यहाँ पर भी जो मेक का फॉर्म है वो सेकेंड फॉर्म यूज हो गया। आई मेड हिम टेक टी। इसके बाद उसने मुझे रुला दिया, सेम थिंग पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो यहाँ पर भी सेम मेड में क्राई। वह मुझे हंसा रही थी, तो इसका मतलब हो गया कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रही थी, रहा थी, रहे थे, यानी कि यहाँ पर हो गया पास्ट कंटिन्यूअस। तो पास्ट कंटिन्यूअस के अकॉर्डिंग यहाँ पर हो गया शी वॉज मेकिंग मी लाफ। सब कुछ रूल सेम है, गेट का यूज करें चाहे मेक का यूज करें, रूल आपका सेम है, बस एक ही चेंज होती है। चेंज क्या होता है कि अगर जो है काम करवाने वाला होगा खाली, करने वाला नहीं तो गेट, और अगर काम करने वाला और करवाने वाला दोनों होंगे तो होगा मेक। बाकी आपको सेंटेंस भी सेम ही फॉर्म से बनाने हैं, सेम ही रूल अप्लाई करना है। मुझे हंसाओ मत, डोंट मेक मी लाफ। अब इस सेंटेंस में आप बोलेंगे सर यहाँ पर जो है यहाँ पर तो सिर्फ एक ही है मुझे हंसाओ मत, दूसरा यहाँ पर कौन है, मतलब जैसे मुझे हंसाओ मत तो तुम मुझे मत हंसाओ। तो देखिए यहाँ पर ऐसा होना चाहिए। तो देखिए ये है एक इंपरेटिव सेंटेंस, और इंपरेटिव सेंटेंस में हमेशा यू हाइड फॉर्म में होता है। यहाँ पर भी है, यहाँ पर इसका सेंस होगा यू डोंट मेक मी लाफ। तो आई होप कि मैंने पूरा अटेम्प्ट दिया, मैंने पूरा प्रयास किया कि आप लोग को ये टॉपिक समझ में आ जाए। लेकिन अगर नहीं आया तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, और अगर आपको समझ में आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। प्लीज़ मुझे मोटिवेट करिएगा ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियो बना सकूं। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।